नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में द्वितीय शस्त्र की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, द्वितीय शस्त्र में प्रकरण नंबर 1, धार्मिक सामाजिक जागृति। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधश्रद्धा, वहम, कुरिवाज, जाति प्रथा, अज्ञानता जैसी बुराइयों के चंगुल में फंसा हुआ था। तो बच्चों, 19वीं शताब्दी में जो था हमारा भारतीय समाज, वो किसमें फंसा हुआ था? तो अंधश्रद्धा, वहम, कुरिवाज, जाति प्रथा, अज्ञानता जैसी बुराइयां जो थी उसमें फंसा हुआ था। संकुचित और कूपमंडूक समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, जिसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो अत्यंत दयनीय। लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि कुप्रथाएं फैली हुई थी। तो उस समय बच्चों समाज में कौन कौन सी खराब प्रथाएं फैली हुई थी? तो दूध पीती प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, मतलब जो स्त्री विधवा हो जाए उसका दोबारा विवाह नहीं हो सकता। इस तरह की जो थी कुप्रथाएं फैली हुई थी। पश्चिमी शिक्षा के कारण ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी में नई जागृति आई और सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन शुरू हुए। इनमें राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। तो बच्चों, पश्चिमी शिक्षण की वजह से क्या हुआ? ये प्रथाएं दूर की गई, और ये प्रथाएं जब दूर की गई तो कौन सी शताब्दी थी? तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ये प्रथाएं दूर की गई और भारतीय समाज में जो है वो सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन शुरू हुए, और जिसमें से सबसे पहला आंदोलन करने वाले जो थे उनका क्या नाम था? तो राजा राम मोहन राय। तो आइए बच्चों, राजा राम मोहन राय के विषय में हम पढ़ते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म ईस्वी सन 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय का विवाह बचपन में हुआ था। इनके भाई की मृत्यु हो जाने से उनकी भाभी सती हो गई। इस घटना का प्रभाव राजा राम मोहन राय पर पड़ा। मतलब बच्चों कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? कि समाज में विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं थी, जिसमें से एक प्रथा वो कौन सी थी? तो सती प्रथा। तो इसमें क्या होता था बच्चों? जिस स्त्री का पति मर जाए उस स्त्री को जो है उसके पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। और ये जो चीज है इसको किसने देखी? राजा राम मोहन राय ने बचपन में अपने ही घर में अपनी भाभी के प्रति देखी, और इस घटना का प्रभाव उन पर बहुत गहरा पड़ा, और इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा आदि का उग्र विरोध करते हुए इसके लिए आंदोलन शुरू किया। और उन्होंने उस समय समाज में जो कुरिवाज थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और ईस्वी सन 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो बच्चों, राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया। क्यों शुरू किया? तो लोगों को जागृत करने के लिए। ईस्वी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। उन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार, कार्यकारिणी से न्याय तंत्र को अलग रखने जैसी बातों के लिए ब्रिटिश सरकार से सिफारिश भी की थी। उन्होंने अपने समाचार पत्र में किसकी सिफारिश की थी? तो स्वतंत्रता, व्यक्ति की वाणी की, स्त्री का अधिकार और कार्यकारिणी में न्याय होना चाहिए। इस तरह की बातों को उन्होंने किसके समक्ष रखा? तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि उन्होंने बचपन में ही अपने घर में ये प्रथा देखी हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप 1829 में अंग्रेज गवर्नर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया। तो कानून किसने बनाया? तो विलियम बेंटिंक ने बनाया था। और आंदोलन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था।
इस तरह राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में भारत की नव जागृति लाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन की नींव डाली। तो नींव डालने वाला शख्स कौन है बच्चों? तो राजा राम मोहन राय। दिल्ली के बादशाह ने अपनी जागीर संबंधी अधिकार से संबंधित केस के बारे में राजा राम मोहन राय को ईस्वी सन 1830 में इंग्लैंड भेजा। ईस्वी सन 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज की दृष्टि बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में धर्म की जड़ता और अंधश्रद्धा वाले विचारों को दूर किया। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। अब उसके बाद दूसरे जो हैं उनका क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नजदीक टंकारा गांव में एक सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें छोटी उम्र में ही मूर्ति पूजा और कर्म कांड की अनुपयोगिता समझ में आ गई थी। इन्होंने सत्य की खोज में गृहत्याग किया और 15 वर्ष तक देश भर में भ्रमण करके योग का अध्ययन किया। संन्यास लेकर मथुरा में स्वामी विरजानंद के पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ग और जाति विहीन समाज रचना के द्वारा धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टि से देश की एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने वेदों में भारतीय धर्म और संस्कृति के दर्शन किए। इन्होंने लोगों को क्या समझाया कि वेद की तरफ वापस मुड़ो का बोध प्रदान किया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें इन्होंने बतलाया कि वेदों में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्य सत्ता मतलब कि छुआछूत बच्चों का उल्लेख नहीं हुआ है। इन्होंने एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया। वे हिंदी भाषा में उपदेश देते थे, इसलिए उनके विचार जो थे देश में लोगों तक पहुंच सके। दयानंद सरस्वती ने ईस्वी सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आर्य समाज का तेजी से प्रचार हुआ। उसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही सामाजिक परिवर्तन हुआ। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया। क्या किया था? जो हिंदू थे आर्य समाज को अपना धर्म मानते थे, तो वो लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया हो या स्वीकार करने के लिए दबाव दिया गया हो, ऐसे हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस आने के लिए पहली बार दरवाजा खोल दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अवसान के बाद लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस संस्था की प्रवृत्तियों को जारी रखा। स्वामी श्रद्धानंद ने ईस्वी सन 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। इसके अलावा गुजरात में वडोदरा में आर्य कन्या विद्यालय शुरू किया गया, जिसमें अनुशासन, श्रम, संयम और चरित्र के पाठों की शिक्षा दी जाती है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म बंगाल में हुगली नदी के कमारपुर पुकुर नामक गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि थी। वे कलकत्ता के पास स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने ईश्वर को विविध रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। उनके शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश से अनेक लोग उनके पास आते थे। केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों के साथ उनकी मुलाकात हुई। पश्चिमी प्रभाव में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में पुनः श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब उसके बाद आते हैं बच्चों स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ईस्वी सन 1863 से 1902 नामक बंगाली स्नातक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र की ज्ञान पिपासा को तृप्त किया।
नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और संन्यास लेकर के स्वामी विवेकानंद का नाम धारण करके भारतीय और पश्चिमी तत्वज्ञान का गहन अध्येता बने। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दुखी मनुष्यों की सेवा करने और उसमें ही ईश्वर के दर्शन करने का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भारत के युवकों में अतीत के प्रति गौरव और भविष्य के लिए श्रद्धा जागृत की। इन्होंने ईस्वी सन 1893 में यूनाइटेड स्टेट शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होकर उसमें अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान की समझ प्रदान की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान आदि देशों में प्रवेश करके भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। वे भारतीय संस्कृति के प्रशासक और प्रखर राष्ट्र प्रेमी थे। इन्होंने भारतीयों को उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1897 में अपने गुरु के नाम से बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। इस मिशन में विविध कार्यों के द्वारा मानव सेवा करने का आदर्श अपनाया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्र को मिशन में अपनाया। देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना और अस्पताल द्वारा सेवा का कार्य किया जाता था। इस मिशन की शाखाएं भारत और विदेशों में आज भी कार्यरत हैं। उसके बाद है मुस्लिम समाज में सुधार के आंदोलन। तो बच्चों, जिस तरह हिंदू समाज में सुधार के आंदोलन हुए, उसी प्रकार जो है वो मुस्लिम समाज में भी सुधार के आंदोलन शुरू हुए, मतलब 19वीं सदी में। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीअतुल्लाह जैसे लोगों के नेतृत्व में मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति की शुरुआत हुई। उनके धार्मिक नेताओं ने दिल्ली के शाह वली उल्लाह के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त की। वे मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म दूषित होने से देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया। इन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया। तो बच्चों, वहाबी आंदोलन के बाद मुसलमानों में पश्चिमी विचारों का प्रभाव बढ़ जाने से अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाण बढ़ा। उलेमाओं की रूढ़िचुस्तता के कारण मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से वंचित रहे। इसलिए मुसलमानों में शिक्षित और मध्यम वर्ग का उदय ठीक समय तक नहीं हुआ। सर सैयद अहमद खान का जन्म उमराव परिवार में हुआ था। वे ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में कंपनी सरकार की नौकरी में थे और उस समय तक कंपनी के वफादार थे। ईस्वी सन 1869 में सेवानिवृत्ति के बाद वे इंग्लैंड गए और पश्चिम उदार मत के विचारों से प्रभावित हुए। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके पिछड़ेपन और रूढ़िचुस्तता को दूर करने का आग्रह किया। ईस्वी सन 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका की शुरुआत की और 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाती है। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों को पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया। इन्होंने बुर्खा प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के पक्षधर बने। अब इसके बाद सिख समाज। तो 19वीं शताब्दी के सुधार के प्रभाव ने सिख समाज को भी प्रभावित किया था। गुरुद्वारों में फैले दूषणों को दूर करने के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना की गई। सिखों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज तथा विद्यालय शुरू किए गए। अब जो है पारसी समाज। तो पारसी समाज में बच्चों अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसी युवकों ने धर्म और समाज सुधारक के लिए ईस्वी सन 1851 में रहनुमा मजदयरबन सभा की स्थापना की। दादा भाई नवरोजी इस संस्था के महत्वपूर्ण नेता थे और इस संस्था ने राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू करके फारसी सुधार
आंदोलन को गतिशील बनाया। के.आर. कामा और बहराम जी मलवारी ने भी धर्म और समाज सुधार के कार्य किए। कामा ने शिक्षा प्रचार और मलबारी ने स्त्री विकास पर जोर दिया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। मलबारी के प्रयत्नों के कारण सरकार ने ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए निश्चित उम्र संबंधी कानून बनाया। अब ज्योतिबा फूले। तो बच्चे, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों और दलितों के प्रश्नों को ध्यान दिया। ईस्वी सन 1857 में इन्होंने पूना में कन्या पाठशाला शुरू की। इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने में सहायता की। समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिकार किया। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उसके बाद बच्चों, ठक्कर बापा। तो गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बापा जी ने वर्षों तक सेवा देकर हरिजनों के विकास में अपना योगदान दिया। इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृतलाल ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में ईस्वी सन 1869 में हुआ था। ये आजीवन कर्मनिष्ठ सेवक थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। अधिक वेतन वाली नौकरी छोड़ करके गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्होंने आम लोगों की सेवा की। ठक्कर बापा जी ने पंचमहल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहल के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के जीवन में उनके प्रयास में बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने भीलों को शराब तथा अन्य बुरी आदत तथा वहन के बंधनों से मुक्त कराया। भीलों के बच्चों के लिए विद्यालय शुरू किए, उन्हें चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया और कुटीर उद्योगों में भी सम्मिलित किया। समय व्यतीत होने पर लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने लगे। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण को महत्वपूर्ण दिया, जिससे निम्न पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधरने के प्रयास में विशेष प्रगति हुई। और बच्चों, इस तरह जो है 19वीं जो शताब्दी है, इसमें जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए। और यहाँ पर जो है ये पाठ पूरा होता है।